12 अप्रैल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए नामांकन प्रक्रिया की गाइडलाइन के बारे में बताया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम शुरू होने में महज अब 2 दिन ही शेष हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 12 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 19 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगी और 20 अप्रैल के दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। यहां नामांकन पत्रों की जांच 2 दिन चलेगी और 22 अप्रैल के दिन नामांकन पत्रों की वापसी का दिन रहेगा। इन सब जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी रामजी मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु समेत जिला निर्वाचन कार्यक्रम में जुटे सभी अधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की है और पत्रकारों को पूरे निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। 12 अप्रैल के दिन से नामांकन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, जिला मुख्यालय को कितने द्वारों में विभाजित किया जाएगा, इन सब के बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह द्वारा क्या कुछ बताया गया, आप जरा यह भी सुनिए। नामांकन से जुड़े हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का जो रिवाइज्ड प्रारूप है, उससे नामांकन भरने की सभी प्रक्रियाओं से जो ऑनलाइन सुविधा पोर्टल पर उनको नामांकन भरने की सुविधा प्राप्त है, उससे सभी कुछ से हम लोगों ने आज अवगत कराया है। इस प्रकार नामांकन फेज़ में नामांकन के संबंध में सारी तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण की है और हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, जनता को कोई मैसेज देना चाहिए आपके माध्यम से? सभी जो मताधिकारी हैं, जितने भी हमारे वोटर हैं, उन सभी को ये अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वो निर्वाचन कार्य में भाग लें। हमारे जनपद की एक चुनौती जरूर रही है कि पोलिंग परसेंटेज हमारा जनपद में कम रहा है, तो हम लोगों का इस बार प्रयास है कि स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को अवॉइड करके और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, संस्थाएं हैं, ग्रुप्स हैं, उनसे बात करके हम लोग ये सभी का आह्वान कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जनपद में भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा हो। इसके अलावा जो मतदाताओं की सुविधा है उसको भी ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने सभी इंतज़ाम किए हुए हैं। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है पोलिंग स्टेशनों पर, गर्मी को मौसम को देखते हुए पीने के पानी, छाया, वेंटिलेशन, लाइट, फर्नीचर्स, हीटिंग सेट आदि का हम सब लोग इंतज़ाम उसके विषय में करने जा रहे हैं। जो मतदाताओं की विशेष कैटेगरी है, दिव्यांगजनों की, महिलाओं की, गर्भवती माताओं की, ओल्ड एज की, उनको विशेष रूप से हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि उनको मतदान केंद्रों पर अगर आते हैं मतदान करने के लिए तो उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया है और उनको इंतजार न करना पड़े। चुनाव प्रचार का एक फेज रही को हम लोगों का इलेक्शन जनपद मैनपुरी में होना है, तो सभी मीडिया के साथियों से, जैसा कि हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदया बता भी रही थी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है और सदैव ही आप लोगों ने खैर इसका निर्वहन किया है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि आप लोगों ने सकारात्मक तौर से चीज़ों को लोगों के सामने रखने का काम सदा से किया है। कम से कम जब से मैं देख रहा हूँ, उसका परिणाम ये रहता है कि कितना भी संवेदनशीलता जाहिर करते बाहर में की जाती रही हो, कुछ भी बताया जाता रहा हो, लेकिन मैनपुरी में निर्वाचन का कार्य बहुत शांतिपूर्ण, सकुशल, निष्पक्षता के साथ संपन्न होते रहे। उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण पहले भी रही है और वो इसलिए रही है क्योंकि आप लोगों ने हर चीजों को, आप लोग हर प्रशासन के, इलेक्शन की तैयारियों के, कार्मिकों की व्यवस्था के हर एक चीजों से आप लोगों को, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हर स्टेज पर रूबरू रहें, जानकारी में रहे और आपने सही तरीके से सकारात्मक रूप से चीजों को लोगों के भी सामने रखा है। तो मेरा आप सभी से फिर यही गुजारिश रहेगा कि जो भी इलेक्शन के दौरान प्रचार के कार्य हों, एक तो भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका डाउन द लाइन नीचे तक भरपूर प्रचार प्रसार हो।
आचार संहिता के अनुपालन करने में जो आपकी भागीदारी रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप